नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बी के दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक नया टाइप का वीडियो देने वाला हूं, जो कि शायद इसके आगे कोई दिया कि नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन ये जो ट्रबल शूटिंग होता है ना, पाइप अनकपल, मतलब रनिंग ट्रेन चल रहे थे और शार्प कार में पाइप अनकपल हो गया, हो सकता हो फिट पाइप, हो सकता हो ब्रेक पाइप। तो गाड़ी डिटेंशन होता है। तो डिटेंशन होने के बाद में जबकि फिर से पाइप अनकपल को कपल किया जाता है, इसके बाद में क्या चलता है कि कंट्रोल का जो काम है वो शुरू हो जाता है। वो क्या शुरू होता है कि कंट्रोल का पास में खबर हो जाता है, रनिंग ट्रेन जब चल रहे थे, और उसके बाद में कि ड्राइवर ने सडनली देखा कि एमआर प्रेशर ड्रॉप होना शुरू किया। मतलब कोई भी कारण से, या तो रेक में कहीं ना कहीं हो सकता कोई पाइप अनकपल हो गया। बीपी पाइप तो है नहीं, इस कारण कि बीपी पाइप अगर कटता तो गाड़ी में ब्रेक लग जाता। तो एमआर प्रेशर जब ड्रॉप हो रहा, मतलब ले नहीं सक रहा, तो एमआर प्रेशर को रेडी करने के लिए जब आपको एपी का जो सप्लाई बंद कर देते तो देख रहा है कि एमआर प्रेशर एज इट इज़ हो रहा। तो उस दौरान आपको पता चल जाना चाहिए कि कंट्रोल मैसेज हो जाता है, तो पता चल जाना चाहिए कि कोई पाइप अनकपल हुआ, वो भी एपी पाइप। तो इस तरीक़ा के बहुत सारा केस हुआ था। तो इसके लिए छानबीन भी चल रहा। तो आरडीओ का एक ड्राइंग नंबर से इसको देखा गया और एक किया गया है, जो कि जो ड्राइंग नंबर आपका LW36135, ठीक है ना। तो LW36135 ड्राइंग नंबर में कुछ आपका मेजरमेंट दिया गया, वही मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। मतलब वो मेजरमेंट, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एपी पाइप और बीपी पाइप जो इंस्टॉल किया गया है जिस जगह में, इसका कुछ इधर मेजरमेंट ठीक रहने से हो सकता हो आपका गाड़ी जैसे कि पाइप अनकपल नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, एक प्रोजेक्ट वर्क है, ये प्रोजेक्शन के बारे में मैं बात करेंगे। और मैं बी के दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो को जल्द से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। तो ट्रेन चलने के टाइम में पकड़ लीजिए, चलते चलते कोई पाइप इधर से अनकपल हो गया सडनली, और वो बीपी प्रेशर का होने से तो गाड़ी खड़ा हो जाएगा, लेकिन बीपी प्रेशर नहीं, एपी प्रेशर का कुछ हुआ। तो इसीलिए तो ड्राइवर ने आपका महसूस किया कि मेरा एमआर प्रेशर ड्रॉप हो जा रहा, मतलब इंजन से एमआर प्रेशर हो रहा है, और वो प्रेशर इधर से कहीं से अगर अनकपल हो गया होगा, कोई भी कारण से, और कुछ कारण हो सकता है। लेकिन अगर इस तरीके के होता है, जैसे कि पकड़ लीजिए एपी पाइप ये इधर से अनकपल हो गया, तो अनकपल होने के बाद में कंट्रोल से आपको वो पाइप तो लगा जाएगा सेक्शन में कोई ना कोई, लेकिन कंट्रोल से इसके बाद में आप अगर टीएक्सआर पॉइंट में पासिंग में है, तो आपको बोला जाएगा कि इसका प्रोजेक्शन को लिया जाए। तो प्रोजेक्शन बोलने से आप लोग क्या समझेंगे कि ये कौन सा जगह में किस तरीके से आप लोग नापी करेंगे और कैसी करेंगे, इसके लिए कोई गेज भी आप लोग बना सकते हैं। तो मैं इसी के लिए मैं दिखा रहा है कि देखिए, पहला है ये जो एपी जो एंगल कॉक है, और ये बीपी एंगल कॉक जो भी हाल में है क्लोज रहे, और कुछ भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है आपका मेजरमेंट करना होगा कहाँ से। पहला जैसे कि एक मेजरमेंट जो कि आपको बोला जा रहा है कि ये जो एंगल कॉक है, और बोल रहा है कि ये जो हेड स्टॉक है, इसके साथ में इसका कितना डिफरेंस होना चाहिए, इसके साथ में इसका कितना डिफरेंस होना चाहिए, और इसका साथ में इसका कितना डिफरेंस होना चाहिए, इसका साथ में इसका कितना रूप का कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो मतलब समझ गया कि बोल रहा है कि ये हेड स्टॉक है और ये रूप है। तो हेड स्टॉक में आपका इधर से ये ठीक जो एंगल कॉक का जो मिडिल पॉइंट है, इधर से लेकर ये जो एपी का ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये जो हेड स्टॉक है जो देख रहा है, ये हेड स्टॉक तक एपी का जो है 200 आपको mm दूरी में ये फिटिंग्स होना चाहिए, इधर से लेकर इधर तक का जो दूरिया है। और
बीपी पाइप का जो दूरिया है, ये दूरिया आपको इधर से लेकर और हेड स्टॉक तक इधर से नापी करेंगे कोई गेज लेके 140 mm को जानने का आगे एक बात आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पहला बात है कि इस जगह से लेकर और ये जो जगह है, इस जगह का आपका 180 आपका जो है mm का दूरिया अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। अब उसके बाद में ये 20 mm जोड़ना है इधर, तो 200 mm एफपी के लिए होता है और आपका ठीक वही हिसाब से आपका बीपी का जो है वही हिसाब से आपको आना चाहिए। तो मतलब आप एक गेज बनाइए, ये इधर से लेकर और इस ठीक मिडिल पॉइंट तक आप नापी कीजिए और ये 200 mm का होना चाहिए। और ठीक ये जो बीपी का है, बीपी का मिडिल पॉइंट से ये 140 mm का होना चाहिए। अब देखिए और एक मेजरमेंट रह गया कि ये जो दोनों का बीच में जो गैप है ये 84 mm और जहाँ से आपका ये आपका एंगल कॉक का मुंह होते हैं उधर से आपका रूप का अगर एपी होगा तो वो आपका 275 mm, मतलब इधर से ये जो रूप देख रहा है अंडर फ्रेम का, ये जो रूप है, ये जो रूप है इधर से इसका नापी होगा 275 mm एपी का। और आपका ये जो बीपी का है, बीपी का इधर से लेकर और ठीक ऊपर ये जगह तक, ये रूप का इधर से लेकर ये रूप तक इसका आपका नापी होगा 448 mm। तो जब अनकपल होता है तो कोई भी पाइप खुल सकता, तो ये जो पाम एंड है, ये पाम एंड से भी अपना कोई कारण से खुल सकता है। लेकिन अगर ये आपका लेंथ कम हो गया इस वजह से जो पॉइंट मैंने बताया, तो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। और शार्प कार्वेचर में जहाँ की बहुत माने तीखी कार्वेचर होता, उस जगह में क्या होता, ये पाइप बहुत ज़ोर से आपको प्रेशर गिरता है, मतलब स्ट्रेच होता है और उस दौरान पाइप खुल जाते हैं, कितना भी तार बांधने दीजिए और कुछ भी। लेकिन ये ऊंचा में है, ये पी पाइप ये नीचा में है, तो ये ऊपर में इसका जो ये है इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आता है कर्वेचर में, ये नीचा में जो होता है ये थोड़ा से लूज़ में ही रहते हैं। तो आपका एडजस्टेंस जो कोच है, मतलब उसका भी जो आपका नापी करना होगा। इस तरफ में जो आपका कोच होगा, ये पाइप दोनों जो इधर भी लगा होगा उसका भी आपको प्रोजेक्शन को लेना पड़ेगा। और कोई में किसी को गड़बड़ होने से आपको इसके रिपोर्ट आपको कंट्रोल को करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से तो कम से कम आपको जो ये जो पाइप अनकपल वाला जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। अगर आपका सेक्शन में इस तरीके से आपको नापी करने बोलते हैं तो आप लोग डायरेक्ट एक काम कीजिएगा, इस पॉइंट से ठीक आपका इधर से लेकर हेड स्टॉक पीछे वाला उधर देख लीजिए एपी में 200 है कि नहीं, और जो बीपी पाइप है तो उसके भी देख लीजिए 140 mm है कि नहीं, सब mm में, ठीक है ना। ये दोनों का बीच में 84 mm का गैप है कि नहीं, इस जगह से लेकर इस जगह में। और उसके बाद में ये जो होस का जो ये जो एंगल कॉक का इस जगह से लेकर ये रूप में देख लीजिए, एपी का होगा तो 275 mm और बीपी नीचे में है, तो नीचे में जो होता है उसको तो रूप का साथ में हाइट बढ़ेगा कि नहीं, तो वो 448 mm। इतना तक देखने के बाद में शायद आप लोगों को कुछ हिसाब किताब मिल जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि एयर होस जो है 600 mm से लेकर 666 तक होते हैं वो सभी में, ठीक है ना। तो बाकी जो आपका पाम एंड है उनमें कम से कम 100 mm तक आते हैं। तो टोटल जो लेंथ होगा, ये लेंथ अगर सही नहीं होगा तो पाइप अनकपल हो सकता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इधर से साइड में लगा दिया तो फिर भी हो सकता, तो इस तरीका के नहीं होना चाहिए, इसका मेजरमेंट ठीक होना है। चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो इधर हमने ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।